शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक का बयान आया इस बैठक के बाद। बैठक में 5 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। 5 में से 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया। हमने अपनी रिपोर्ट बना ली है, हाईकमान को भेजेंगे। ये रिपोर्ट रेणु बाला और शैली चौधरी ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। तो हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुआ और उसके बाद कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हमने देखी। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के अंदर खाने कलह और ज्यादा बढ़ गई, गहरा गई। असंतोष, मोहम्मद इलियास कांग्रेस के विधायक और रेणु बाला और शैली चौधरी के नाम। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 4 वोट जो रद्द हुए उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने खुद यह बात कह दी कि वो 4 वोट जो रद्द हुए हैं वो बिना आधार के उनको रद्द नहीं होना था, यानी कि उस पर कोई संशय नहीं है। यानी जो 5 विधायक हैं जो नाम निकलकर सामने आए उसमें से 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया, मलिक ने यह कहा है, जबकि 2 पहुंचे, अपना पक्ष रखा है। 3 विधायक नहीं पहुंचे। ये पूरी घटनाक्रम क्या है, ज़्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, बैठक हुई है हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति की, क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में? क्या कुछ निकल कर आया जो अंदेशा लगाया जा रहा था, जो अंदर खाने सुगबुगाहट उठ रही थी कि अब एक्शन होगा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में अनुशासन कमेटी की बैठक हुई है और हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी क्रॉस वोटिंग करने वालों विधायकों से स्पष्टीकरण ले चुकी है। कमेटी के सामने 2 विधायक निजी तौर पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब जो है कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पार्टी आला कमान को सौंपेगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने के मामले में अब गेंद पार्टी आला कमान के पास पहुंच जाएगी। अनिल जी, इसमें रेणु बाला और शैली चौधरी ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। कुछ और विधायक नहीं पहुंचे, 3 विधायक, उनके नाम कुछ और जो नहीं पहुंचे हैं, गैर मौजूदगी को लेकर क्या कुछ और एक्शन लिया जा सकता है या फिर कुछ और ही चाल चलते नजर आ रहे हैं वो विधायक? जी, अनुशासन कमेटी जो है विधायकों से स्पष्टीकरण ले चुकी है और 2 विधायकों ने इच्छा व्यक्त की थी कि वो पार्टी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं और 2 विधायक जो हैं शैली चौधरी और रेणु बाला, वो कमेटी के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में ये फैसले लिए गए। वहीं समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक का भी बयान आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, कुछ तो हमारे पेंडिंग थे पुराने मुद्दे, उनको हमने डिस्कस किया है और जहाँ तक सवाल जो आपके अंदर जो इतनी उत्सुकता है वो है जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। लेकिन हमारी एक हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है CLP लीडर से भी और PK हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो पार्टी हाईकमांड को भेजेंगे।
हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहे। पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को उसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। अपना पक्ष रख दिया, जो हमने वोट दिए जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिया। जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिए, वही उनके सामने रख दिया। वो आपके जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट, उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, अब वो आगे लिखेंगे वो।